जय श्री कृष्ण। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति पर लिए जाने वाले एक और महत्वपूर्ण नियम की, जो वर्ष भर में पूरा किया जाता है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसको विशेष रूप से जाना जाता है। इसका नाम है 100 सेरी का नियम। 100 सेरी का नियम, जिसमें 100 वस्तुएं या 100 किलो वस्तुएं एक वर्ष के भीतर दान करनी होती हैं। ये मकर संक्रांति से आरंभ होता है और मकर संक्रांति पर पूर्ण होता है। तो बताएंगे आपको कि ये कौन सी 100 वस्तुएं हो सकती हैं, वो कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको दान इसमें नहीं करनी है। 100 सेरी के नियम में कौन सी वस्तुएं हैं जो भूल के भी दान नहीं करनी है, कौन सी वो वस्तुएं हैं जो आपको अवश्य दान करनी चाहिए 100 सेरी में। और साथ ही बताएंगे आपको कि आप 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी दान किस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे 1 किलो सोना दान करने का और 1 किलो चांदी दान करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसका उद्यापन कैसे करेंगे, कब उद्यापन होता है और उद्यापन के समय आपको क्या क्या वस्तुएं देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी 100 सेरे के नियम की आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि 100 सेरी का नियम होता क्या है और कैसे इसको लिया जाता है। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति, जिसे यूं तो अनेकों नामों से जाना जाता है। कोई इसे खिचड़ी के नाम से जानता है, कोई इसे उत्तरायण के नाम से जानता है, क्योंकि इस दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, इसीलिए इसे उत्तरायण कहा जाता है। अयन का जो परिवर्तन है इस कारण से। और मकर संक्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो ये मकर की संक्रांति कहलाती है। ये अत्यंत पुण्यदायी पर्व है, अत्यंत पुण्य देने वाला है। इस दिन आप जो भी दान पुण्य के कार्य करते हैं वह अक्षय फल देते हैं, अनंत फल देते हैं। इसीलिए इस दिन अनेकों दान किए जाते हैं, पूजा पाठ किए जाते हैं और इसी दिन से अनेकों नियम धारण किए जाते हैं जो पूरे वर्ष भर निभाए जाते हैं। उसमें अनेकों नियम हैं। राम जी का कलेवा निकालने का नियम है, चिड़ी चुगे का नियम है, चींटियों को दाना डालने का नियम होता है। इसके अतिरिक्त अनेकों ऐसे नियम हैं जो वर्ष भर के होते हैं और कुछ नियम ऐसे हैं जो एक ही दिन के होते हैं। उनमें सबसे एक महत्वपूर्ण नियम आता है 100 सेरे का नियम, जो सकरात से ही आरंभ होता है। 100 सेरे के नियम में 100 वस्तुएं 1-1 किलो की मात्रा में 100 किलो कुल मात्रा वर्ष भर में जो है वो दान की जाती है, दान दी जाती है। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 100 सेरे में आपको कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो दान करने चाहिए, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे इस नियम को शुरू करना चाहिए। अर्थात सबसे पहले क्या वस्तु दान करें और उसके बाद अन्य क्या वस्तुएं होंगी जिनको आपने दान करना है। प्रिय दर्शकों, जब आप 100 सेरे का नियम लेते हैं ना, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करनी चाहिए किसी हरी वस्तु से। हरी वस्तु से आप शुरुआत करते हैं तो ये नियम जो है शीघ्रता से पूर्ण होता है और इसे बहुत ही उत्तम फलदायी माना जाता है। अब हरी वस्तु में क्या ले सकते हैं या शुभ क्या होगा इस दिन दान करने के लिए? या तो कोई हरी पत्तेदार सब्जी ले लीजिए, मेथी ले लीजिए, पालक ले लीजिए, या आप खिचड़ी ले सकते हैं। खिचड़ी में क्योंकि मूंग की दाल होती है तो आप खिचड़ी के साथ शुरू कर सकते हैं। अब खिचड़ी के साथ शुरू करने में इसलिए परेशानी है क्योंकि इस वर्ष जो मकर संक्रांति है 2026 में वो आ रही है एकादशी पे। अब एकादशी पर अगर संक्रांति होगी तो फिर आप खिचड़ी का दान तो नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में आप या तो हरी सब्जी अर्थात पालक का दान कीजिए, मेथी का दान कीजिए, या सर्वोत्तम कहा जाएगा इस दिन तिल का दान। तो आप रेवड़ी ले सकते हैं, उसमें मीठा भी है और तिल भी है। तिलकुटा ले सकते हैं या तिल से बनी हुई, तिल गुड़ से बनी हुई अन्य कोई मिठाई ले सकते हैं। इसे बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो इसीलिए इसे पहली बार में जब आप दान करें तो इन्हीं में से कोई एक वस्तु है जिसके साथ आपको शुरू करनी चाहिए। तो दान कैसे करना है, पहले संकल्प आदि कैसे लेना है, इसको एक बार देख लीजिए। आपने करना क्या है कि जो पहले दिन की वस्तु आपने ली है, हरे रंग की जो भी वस्तु आपने ली है उसको सामने रखिएगा। उसमें कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रखनी है। जो भी रखें आप, 10-20 रुपये या अधिक जो भी रखना चाहें, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना। वस्तु जो है वो 1 किलो से कम नहीं होनी चाहिए, 1 किलो आपने कम से कम लेनी है।
उसको सामने रखिए, उसमें दक्षिणा रखिए, अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। जो माताएं हैं वो अपने पल्लू को जरूर अंगूठे में दबा के साथ में लगा लेंगी। भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मैं आज मकर संक्रांति के दिन सौसेरे का नियम धारण करती हूँ या करता हूँ। इसमें मैं वर्ष भर में 100 किलो वस्तुएं और 100 वस्तुएं दान करूँगी या करूँगा। उसमें मैं आज प्रथम दिन पर अमुक वस्तु, जो भी वो वस्तु आप दान कर रहे हैं उसको बोलिए कि इस वस्तु से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, यह वस्तु आपको प्राप्त हो, आप इसे स्वीकार करें। और इस प्रकार से वह जल उसके चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा और फिर वह वस्तु किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। यहाँ से आपने शुरुआत करनी है, इस प्रकार से आपने शुरुआत करनी है। और जब भी देंगे तो हाथ फेर के ऐसे ही देना है, अधिक कुछ बोल ना पाए तो हाथ में जल लेना और उसके बाद चारों तरफ उसके घुमा के हाथ जोड़ के नमस्कार करके और फिर आप उसको दे दीजिएगा। इस प्रकार से आपने देनी है। ये जो नियम है ना सौसेरी का, ये नियम आपने पूरा करना होता है वर्ष भर में। जैसे मकर संक्रांति से आप इसे शुरू करेंगे तो अगली मकर संक्रांति तक इसको पूर्ण कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग 108 दिन में भी पूरा कर लेते हैं इसे। अगर आपके लिए संभव हो तो 108 दिन में पूरा करें। अब प्रश्न ये उठता है कि ये दान देना किसको है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले शुरुआत तो करनी है आपने ब्राह्मण से, कि आपने ब्राह्मण को दान देना है इस दिन। जो भी वेद पाठी ब्राह्मण हो, योग्य ब्राह्मण हो, सदाचारी ब्राह्मण हो, उसी को ये दान देना है। इसके बाद आप ये दान देंगे एक ज़रूरतमंद को, जिसको उसकी आवश्यकता हो, जो उसके महत्व को समझे। जो उसके महत्व को समझेगा, ज़रूरतमंद होगा, वह अधिक प्रसन्न होगा, तो उससे भगवान का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, पुण्य तो प्राप्त होगा ही, आपको दुआएं भी साथ में मिलेंगी। इसीलिए ये दान किसी अच्छे व्यक्ति को, जो ज़रूरतमंद भी हो, उसको दीजिएगा। अब प्रश्न उठता है कि इसमें हम दान कर क्या सकते हैं। इसके भीतर आप जो भी वस्तुएं चाहें दान दे सकते हैं। जैसे आप चावल दान दे सकते हैं, आटा दान दे सकते हैं, चीनी दान दे सकते हैं, दालें दान दे सकते हैं, राजमा दान दे सकते हैं, छोले दान दे सकते हैं, आप बिस्किट भी दान कर सकते हैं। खाने पीने की अन्य सामग्री, आजकल तो बहुत सारी जो मैदा से बनी हुई सामग्री है, जिसमें आप पास्ता दान दे सकते हैं, मैक्रोनी दान दे सकते हैं। यहाँ तक कि घर में उपयोग आने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे सर्फ प्रयोग होता है, तो वह भी दे सकते हैं। पर ये सभी 1 किलो से कम नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, जो भी वस्तु आप ले रहे हैं ना, वो वजन में 1 किलो से कम नहीं लेनी है। इसके अतिरिक्त आप वस्त्र दान दे सकते हैं। कपड़े में किस प्रकार से, अभी सर्दी का मौसम है तो आप ऊनी वस्त्र ले सकते हैं, शॉल ले लीजिए, कंबल ले सकते हैं। जब भी आप कपड़े दान करेंगे उसका वजन 1 किलो होना चाहिए। आप अगर एक कपड़े का वजन 1 किलो नहीं है तो 2-3 कपड़े लीजिए, कंबल ले लीजिए, शॉल ले लीजिए। साथ में आप किसी ब्राह्मण के लिए या किसी के लिए जैकेट ले सकते हैं, स्वेटर ले सकते हैं, इस प्रकार के ऊनी वस्त्र ले सकते हैं। या कुछ आप गर्म कपड़े ले लीजिए, कुछ ठंडे कपड़े ले लीजिए, उनका वजन 1 किलो। तोल दीजिएगा कि कुल वजन जो है वो 1 किलो से कम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप वस्त्र दान कर सकते हैं। इसमें सुहाग की सामग्री भी दान की जाती है, सुहाग का सामान भी दान किया जाता है, तो आप सुहाग की सामग्री भी दान कर सकते हैं। अब सुहाग की सामग्री कैसे दान करेंगे, एक सुहाग पिटारी बना लीजिएगा, कोई एक टोकरी लीजिएगा जिसमें आप सुहाग पिटारी बनाइएगा, सुहाग का सारा सामान उसमें रखिएगा। उसका वजन भी 1 किलो से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद ही वह किसी सुहागन को दान दीजिएगा। तो इस प्रकार से सुहाग की जो वस्तुएं हैं वो भी आपको दान करनी चाहिए। प्रत्येक वह वस्तु जो आपके दैनिक जीवन में प्रयोग आती है वह आपको दान करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सौसेरी के जो दान आप करते हैं, ये दान जीवन के बाद का जो आपका सफ़र है, जो एक जीवात्मा की मृत्यु के आगे का सफ़र होता है, उसमें बड़ा काम आता है। जो वस्तुएं आपने जिस प्रकार की दान की होती हैं, वो सभी सुख सुविधाएं आपको उस मार्ग में मिलती हैं जब जीवात्मा पृथ्वी से और ऊपर तक का सफ़र तय करती है। इसीलिए आपको ये सभी दान करने चाहिए। ये दान जो है अनंत पुण्य देने वाले होते हैं। जब इनसे पुण्य प्राप्त होता है उससे आपका जीवन परिवर्तित होता है, आपके जीवन में दुखों का अंत होता है। इसीलिए ये सौसेरी का जो नियम है इसको धारण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को जीवन में एक बार अवश्य ही ये नियम उठाना चाहिए और इसको पूरा करना चाहिए। और अगर आपने एक बार कर लिया है तो दोबारा करने की आवश्यकता होती नहीं है। एक बार करना ही इसको बहुत होता है, क्योंकि ये एक छोटा नियम नहीं, बड़ा नियम है। ध्यान दीजिए कि इसको जब आप उठाएं
तो सोच समझ के उठाएं, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत होगा। तो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही इसको उठाइएगा। अब इसमें तो ऐसा नहीं ना कि थोड़ा दान करना है कि ज़्यादा दान करना, अब किलो के हिसाब से करना है तो पैसा तो लगेगा। अब बात आती है कि इसमें सोने का दान और चांदी का दान कैसे करें, वो आवश्यक भी है। 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी दान करनी है, वो कैसे होगा? तो इसमें सोने की कोई छोटी सी वस्तु, छोटी से छोटी, चाहे यहाँ पे एक नोज पिन ले लीजिए, नाक का कोका, जो भी आप, एक छोटा सा तार ले लीजिए सोने का भी, क्योंकि सोना ही बहुत महंगा हो गया है। तो जो भी आपका बन पड़े, एक छोटा सा तार, छोटे से छोटा सोने का कोई आर्टिकल कोई भी ले लीजिए। उसको चने की दाल लीजिए 1 किलो, उसके भीतर रख दीजिए। उसको पेपर में लपेट के रखिएगा जिससे कि वो गुम ना हो जाए उसमें। और उसको चने की दाल में रख के और हाथ फेर के फिर आप दे दीजिएगा। जिसको भी दो उसको बता देना भाई इस पेपर में सोना है, तो उसको निकाल लेगा। इस प्रकार से आपने वो सोना दान करना है। ये 1 किलो सोने का दान करने का फल प्रदान करता है आप। ऐसे ही आपने चांदी भी दान करनी है, 1 किलो चांदी। तो इसके लिए आप चावल लीजिएगा, साबुत चावल लीजिएगा, टुकड़ी वाला नहीं, टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। साबुत चावल लेना है आपने, और उस साबुत चावल में चांदी की कोई भी वस्तु आप ले लीजिए। अधिक कुछ नहीं तो बिछुए जो आते हैं ना, टोरिंग्स कहते हैं, चुटकी भी कहते हैं उनको, जो पैरों में पहनी जाती हैं, या कोई रिंग ले लीजिए चांदी की, जितनी भी आपसे बन पड़े, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, आर्थिक स्थिति उसके अनुसार चांदी की कोई वस्तु आपने लेनी है, और वो उस चावल के भीतर रखकर और फिर आपने दान कर देनी है। ये आपको 1 किलो चांदी का दान करने का फल प्रदान करेगा। इस प्रकार से यहाँ पे 1 किलो सोना और चांदी अवश्य दान करेंगे। अब आती है बात कि इसका उद्यापन कैसे करना है। तो अगली मकर संक्रांति तक ये आपको पूरा कर देना है। उसके बाद मकर संक्रांति जब आएगी तो उस दिन 5 वस्त्र लीजिएगा। 5 वस्त्र लेके ब्राह्मण को भोजन कराइएगा। भोजन आदि करा के और वस्त्र पे दक्षिणा आदि रखकर वह ब्राह्मण के निमित्त अर्पित कीजिएगा, ब्राह्मण को दीजिएगा। इस प्रकार से इसका उद्यापन पूर्ण होगा। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, मैंने ये 100 सेरी का नियम लिया था, इसे मैं आज पूर्ण कर रहा हूँ। इसमें मुझसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा, और ये मैं आपको अर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार से नमस्कार करके और फिर ब्राह्मण को वो वस्तुएं दे दीजिएगा, और आपका जो 100 सेरे का नियम आपने लिया था, इस प्रकार से वो विधि विधान से पूर्ण हो जाएगा। करके देखिएगा, बड़ा उत्तम रहेगा। अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर प्राप्त हो सके। यदि जुड़ना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज लिखिए, अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। तो हम आपके नंबर को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर देंगे, चैनल का जो ग्रुप है उसमें। तो फिर सारी जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर आती रहेंगी। यदि आपको कुछ पूछना भी हुआ तो वह भी आप पूछ पाएंगे मोबाइल के माध्यम से, और यथासंभव आपको उत्तर भी प्राप्त होते रहेंगे। दक्षिणा स्वरूप यदि हमें कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।